नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों, अभी रिसेंटली इसरो ने एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, ये टेस्ट जो है इंडिया का इसरो का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था और इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको पता होगा इसरो जो है गगनयान मिशन पे काम कर रहा है। गगनयान मिशन के अंडर काफ़ी सारे टेस्ट होने हैं, जिसमें से अब शुरुआत हो चुकी है इन टेस्ट की, जिसमें ये फर्स्ट टेस्ट था इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसरो के चेयरमैन ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें अनाउंस की कि अभी तक हमने 70 से 80% टेस्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। वो सारी स्क्रीनशॉट्स अभी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ट्विटर पे इसरो ने अपने ट्वीट किया है, इसरो सक्सेसफुली अकम्प्लिश फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। एयर ड्रॉप टेस्ट मतलब क्या, इस तरीके से हवाई जहाज़ से जो है ये एक जहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट या जो कहेंगे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे वो ड्रॉप करवाया और इसको टेस्ट किया कि सक्सेसफुली हम इसको रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट से किया गया टेस्ट है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन थी, इसरो तो है ही है ऑलरेडी, क्या डीआरडीओ थी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इन सब का ये क्या मिला जुला एक टेस्ट था। तो इसमें क्या, जब अंतरिक्ष से हमारे साइंटिस्ट नीचे आएंगे तो ये टेस्ट ये कर रहे थे कि क्या वो सेफली जो है धीरे धीरे जो है नीचे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं ना। जब ऊपर से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वो बहुत स्पीड से आता है, तो उसकी स्पीड को टेस्ट कर रहे थे कि हम कितनी स्पीड से उसको ईजिली नीचे उतार सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से हवाई हेलीकॉप्टर से उसको ऊपर, ये आपको पता होगा चीनूक है, चीनूक हेलीकॉप्टर है, इस तरीके से ऊपर ले जाया गया और फिर बाद में उसको वहाँ से ड्रॉप कराया गया। फिर उसके बाद इसके पैराशूट इस तरीके से खुलते हैं और ये नीचे लैंड करता है। तो इसकी इस तरीके से टेस्टिंग की गई। तो ये कंप्लीटली जो है सफल टेस्ट रहा। अगर मैं स्टेजेस की बात करूं कि टेस्ट किस किस स्टेजेस में होंगे, तो देखो सबसे पहला होना था इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट इस तरीके से। उसके बाद फिर टेस्ट व्हीकल होना है, ठीक है, ये टेस्ट व्हीकल है, इस तरीके से ये टेस्ट होना है। उसके बाद पैड अबाउट टेस्ट, फिर उसके बाद होना अनमैन्ड फ्लाइट्स। अनमैन्ड फ्लाइट्स होगी, इसमें दो तरीके से ये फ्लाइट्स होंगी। अभी मैं अच्छे से आपको न्यूज़ कवर करके दिखाऊंगा, अभी पीपीटी पे समझा रहा हूँ आपको। अनमैन्ड फ्लाइट्स में क्या होगा, दो होंगे हमारे, एक होगा G1 और एक होगा G2। दो हमारे मिशन होंगे। इसमें एक में जो है बिना किसी को बैठाए हम ये टेस्ट करेंगे और दूसरा हम टेस्ट करेंगे एक ह्यूमनॉइड को बैठा के, जो हाफ मैन होगा और हाफ रोबोट होगा। तो ह्यूमनॉइड्स बोलते हैं ऐसे रोबोट्स को। तो उससे डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारा मिशन सक्सेसफुली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भेजेंगे। अभी प्रपोज्ड 3 है, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली शुभांशु शुक्ला भी जो है एक्सियो मिशन के अंडर स्पेस में गए थे, जो कि इंडिया का और यूएसए का एक जॉइंट मिशन था, और बाकी साइंटिस्ट भी अलग अलग देश के उस मिशन के अंडर स्पेस में गए थे। तो यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो है प्रपोज्ड है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, टेस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला क्या होगा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। फिर उसके बाद ये होता है पैड अबॉर्ट टेस्ट। फिर होगा टेस्ट व्हीकल। ये सारी इसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर गगनयान मैंने बता दिया, अनक्रूड मिशन होगा और फिर लास्ट में ह्यूमन रिलेटेड मिशन होगा। अनक्रूड मिशन में 2 तरीके के मिशन होंगे, गगनयान 1 होगा और एक होगा गगनयान 2। तो यहाँ पे आपको पता होगा वोमित्रा एक हमारा ह्यूमनॉइड है, इसको पहले भेजा जाएगा और सारी की सारी टेस्टिंग की जाएगी। ये हमें ग्रेविटी से रिलेटेड या माइक्रोग्रेविटी किस तरीके से काम करती है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये रोबोट हमें इस मिशन के अंदर देगा। फिर दूसरा हमारा सेकंड मिशन होगा, जो फर्दर इस मिशन को आगे वैलिडेट करेगा और इसकी क्रिटिकल सिस्टम्स के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद ह्यूमन रिलेटेड, फिर हम लास्ट फेज में हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम स्पेस में भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडली आपको समझा दिया। अब इसको अच्छे से न्यूज़ के थ्रू कवर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये है हमारी न्यूज़। सबसे पहला क्या है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स फर्स्ट एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान पैराशूट सिस्टम, नो वाइड्स क्रिटिकल। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मिशन क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू हमारे साइंटिस्ट वापस आएंगे। महाभारत में आपने देखा होगा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। तो सेम वही सिनेरियो है। अगर हम अंतरिक्ष में चले भी जाते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में चले भी जाते हैं, लेकिन अगर वो सेफली धरती पे नहीं आ पाते तो ये टेस्ट जो है बिल्कुल भी सफल नहीं माना जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल टास्क जो है यही है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को इजीली और सेफली धरती पे उतार पाएं। तो उसके रिगार्डिंग ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा इस टेस्ट की जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री मोदी ने, इस मिशन की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में की थी। इसमें हम अपने 3 क्रू मेंबर्स को जो है फ्लाइट के थ्रू 4 किलोमीटर ऑर्बिट में भेजेंगे, जो कि 3 दिन के लिए यह मिशन होगा। और कब तक भेजेंगे, 2027 तक। इस न्यूज़ को भी हम अच्छे से आगे कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए और है, इसरो कंडक्ट्स फर्स्ट एयर ड्रॉप टेस्ट अहेड ऑफ दिसंबर गगनयान मिशन। तो सबसे अभी हम जो सबसे पहला G1 टेस्ट जो करने वाले हैं ना, जो ह्यूमनॉइड वाला है, वो हम दिसंबर में कंडक्ट करेंगे। तो दिसंबर में कंडक्ट करने से पहले हमने एयर ड्रॉप टेस्ट हमने पहला कर लिया है, और भी इस तरीके के एयर ड्रॉप टेस्ट करेंगे ताकि जब हमारे साइंटिस्ट वापस आए तो वो सेफली नीचे उतर पाएँ।
इस न्यूज़ में अगर आगे आप देखें तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनका ट्वीट है। और आगे देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये जो मिशन है ये कंडक्ट हुआ है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, आपने किस तरीके से ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप इसरो की वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको गगनयान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये इस मिशन के तहत क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। अगर मैं इसी मिशन के नीचे अगर आऊँ तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखिए ह्यूमन रेटेड LVM-3 या HLVM-3, ठीक है, इस तरीके का रॉकेट होगा जिसके थ्रू स्पेस में जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन की यात्रा के लिए जाएंगे। और ये ऑर्बिट मॉड्यूल होगा जो कि ऑर्बिट करेगा 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है, जो अर्थ के चक्कर लगाएगा। इस तरीके का होगा। इसमें जो सामने की तरफ होगा ये होगा क्रू मॉड्यूल, और नीचे पीछे की तरफ जो होगा ये होगा सर्विस मॉड्यूल। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रू ट्रेनिंग फॉर गगनयान। तो इस तरीके का ये ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ पे गगनयान मिशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ पे पैराबोलिक जो फ्लाइट्स हैं, एरोमेडिकल ट्रेनिंग है, रिकवरी एंड सर्वाइवल है, इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें अभी तक कितने जो काम है हम कंप्लीट कर चुके हैं इस मिशन के तहत, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइलस्टोन अचीव्ड सो फार। तो देखिए क्रायो स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिक्विड स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, सॉलिड बूस्टर स्टेज जो होती है वो टेस्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए स्टैटिक टेस्ट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया वो क्या किया है, इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप सिस्टम। तो ये हमारा ये वाला माइलस्टोन अभी कंप्लीट हुआ है। तो अभी इसरो के चेयरमैन का कहना है कि अभी हमने 70 से 80% मिशन कंप्लीट कर चुका है, जिसके अंदर हमने 700 टेस्ट कंप्लीट किए हैं और बाकी 300 टेस्ट अभी बाकी हैं। तो उसमें से आपको पता है जो दिसंबर में होने वाले टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, G1 G2। उसके बाद ये हमारा व्हीकल है, ठीक है, एस्केप क्रू सिस्टम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेजर माइलस्टोन जो प्लान्ड हैं वो ये वाले हैं जो अभी मैंने आपको पीपीटी पे दिखाए। तो देखिए सबसे पहला जो टेस्ट होना था वो ये होना था इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसके थ्रू जो क्रू मॉड्यूल है वो धरती पे आएगा तो उसको टेस्ट करना था कि वो सेफली नीचे उतर पाता है या नहीं, पैराशूट्स अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद देखिए टेस्ट व्हीकल मिशन है, ठीक है, जिसमें जो है व्हीकल को टेस्ट करेंगे कि जो ऊपर हमें लेके जाएगा, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर लेके जाएगा वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद पैड अबॉर्ड टेस्ट जहाँ पे हमारे जो मेन मॉड्यूल है वो अटैच होगा। उसके बाद अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी कि ये जो है अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा एक, जो कि कंप्लीटली एक ह्यूमन की तरह ही काम करेगा। वो अच्छे से एनालाइज करेगा चीज़ों को, जो जो कमियां हैं वो मिशन में कमियों को धरती पर भेजेगा, साइंटिस्ट को बताएगा कि ये कमियां हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके का की कमियां यहाँ पे फेस करने को मिल सकती हैं। उसके बाद फिर इन दी एंड लास्ट में यानी कि अर्ली 2027 में जो है हमारा मेन मिशन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही कि ये जो मिशन है गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत में एक नए चैप्टर के रूप में उभर के आएगा, एक नया चैप्टर ऐड करेगा। तो देखिए दोस्तों अभी इसरो चीफ ने रिसेंटली बात कही, ठीक है, ये वी नारायण साहब हैं, इन्होंने रिसेंटली कंफर्म किया कि इंडिया का जो फर्स्ट अनक्रूड गगनयान मिशन होगा G1, जिसमें एक ह्यूमनॉइड जाएगा, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा, ठीक है, इसको नाम को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके एग्जाम्स में भी आएगा और ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो है दिसंबर में जाने वाली है। साथ ही साथ नारायण जी ने कहा कि ये मिशन हमने 80% तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इसमें 700 टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने क्या है 300 टेस्ट अभी हमारे बाकी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है इन्होंने यहाँ कंफर्म किया, यहाँ पे बताया सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसरो गगनयान 2025 इंडियाज फर्स्ट अनक्रूड G1 मिशन, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अभी, विद व्योमित्रा। व्योमित्रा क्या है, हमारा एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला है। तो अगर यहाँ पे शुभांशु शुक्ला जब धरती पे वापस आए थे अंतरिक्ष मिशन करके, ठीक है, आपको पता होगा एनजीओ मिशन के अंदर ये स्पेस में गए थे, तो इनका मैं आपको सुनाऊं इंटरव्यू, तो देखिए क्या बात कही है इन्होंने। आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। I would like to thank you guys for bringing this mission to the population of this country, to the common man, and making it accessible by everyone to view. And in the end, I would like to thank each and every citizen of this country who behaved in a way that they actually owned this mission. I really felt that this was a mission for this entire nation. My profile in this mission was as a mission pilot. So, Crew Dragon, there are 4 seats, and I was the mission pilot. I had to work with the commander and interact with the systems of the Crew Dragon. Basically, anything that has to be done with the Crew Dragon was our responsibility. तो सबसे पहली बात यहाँ पे शुभांशु शुक्ला साहब कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी तरीके की बात जो है इनको देखने को मिलती है अंतरिक्ष से। तो ये आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ये ISS में गए थे, ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने बताया कि मैं जो है मेन पायलट था, कैप्टन था उस स्पेस शिप का, उस स्पेस मिशन का, ठीक है।
तो उसको जिसको लेके ये गए थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही और बताया कि ये एक ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन था और हम इसको ये जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे कैप्टन शुभांशु शुक्ला यूज़ करने वाले हैं इस मिशन में, गगनयान मिशन के अंडर। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जीवन जो मिशन है, ठीक है, व्योमित्रा हमारा जो है एक रोबोट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्योमित्रा, द हाफ ह्यूमन रोबोट विल सिमुलेट ह्यूमन रिस्पॉन्सिव टू माइक्रोग्रेविटी, कि माइक्रोग्रेविटी में किस तरीके से ह्यूमन बिहेव करेगा, वो सारे रिस्पॉन्सेज जो है ये देगा। इंजीनियर्स को जो क्रूशियल डेटा है इसरो के इंजीनियर्स को वो देगा। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ये इस मिशन के अंडर हमें मिलने वाली है G1 और G2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है हम रियल हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेजेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा फाइनल मिशन जो होने वाला है, ठीक है, इंडियाज गगनयान मिशन इन फाइनल फेज मेड इन क्रू लॉन्च इन अर्ली 2027। तो 2027 के शुरुआती महीनों में जो है ये मिशन लॉन्च होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। अब आपको पता होगा फर्स्ट टेस्ट हमने कर लिया है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है, सेकंड टेस्ट जो है व्हीकल मिशन होगा। उसके बाद जो है बाकी 2 अनक्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट्स होने वाली हैं 2026 में। तो दोस्तों 2027 तक ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि 2040 तक हम इंडिया अपना फर्स्ट चांद पे मिशन भेजने वाला है। 2040 पे ही हम ये साइन कर देंगे कि हम एक विकसित देश हैं। तो देखते हैं दोस्तों इंडिया जो है इस फील्ड में, स्पेस साइंस के फील्ड में कितना आगे जाता है और क्या 2040 तक सच में हम लोग चांद पे पहुंच सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इंडिया 2040 तक चांद पर पहुंच सकता है या नहीं, ठीक है। और मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।